आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और उसके बाद माउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। और इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, बेस जो है काफ़ी थिक है, बेस फैलेंज, और साथ ही साथ काफ़ी सारी खड़ी रेखाएं भी मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पर बहुत ही क्लियर लाइंस आप देख सकते हैं, ऐसी खड़ी लाइनें हैं जिसकी वजह से काफ़ी फ्रेंडली नेचर रहेगी इनकी और काफ़ी एक तरह से अच्छा स्वभाव रहने वाला है। साथ ही साथ एनर्जी और स्टैमिना भी खूब रहेगा इनके अंदर। और अगर देखा जाए लेंथ की बात की जाए तो लेंथ में पोलो फिंगर थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है एज़ कंपैरेटिव टू जुपिटर फिंगर। तो ज़्यादा क्वालिटीज़ इनके अंदर एक तरह से आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ज़्यादा रहेंगी और थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज़ में कमी रह सकती है। लेकिन जैसे फिंगर काफ़ी थिक है तो बहुत ज़्यादा कमी नहीं होगी, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ हल्की सी कम रहेंगी। बृहस्पति अगर देखा जाए तो माउंट काफ़ी अच्छा है। और मरकरी की बात की जाए तो मरकरी फिंगर जो है थोड़ी सी शॉर्ट दिखाई दे रही है, थोड़ी सी शाइनेस स्वभाव में रह सकती है और कुछ हद तक कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है। अदरवाइज़ फिंगर्स मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आगे चेक करते हैं और क्या क्या नज़र आता है मुझे। यहाँ पर काफ़ी स्क्वायरिश हथेली है, इनकी स्क्वायर शेप बन रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करना चाहूँ तो पूरी स्क्वायर टाइप की यहाँ पर एक तरह से इनकी जो हथेली नज़र आ रही है। काफ़ी मेहनती और वर्क एल्कोहलिक नेचर मैं यहाँ पर इनकी देख पा रहा हूँ। आगे चेक करते हैं फिंगर्स की सेटिंग को। हथेली के बाद फिंगर्स की सेटिंग इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं और देखते हैं किस तरह से इनके माउंट्स इनके बारे में हमें प्रेडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो किस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसकी वजह से जो मुझे मरकरी माउंट है थोड़ा सा लो सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ बाकी के माउंट्स को अच्छी खासी स्पेस मिल रही है, तो शाइनेस जैसा स्वभाव इनका रहने वाला है। लेकिन मरकरी माउंट के ऊपर काफ़ी अच्छी मरकरी लाइन भी नज़र आ रही है, जिसको हम डिस्कस करते हैं माउंट्स के टाइम पे। तो एक बार क्लोजअप लेकर थोड़ा सा माउंट्स को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी माउंट थोड़ा सा लो सेट है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी क्लियर मरकरी लाइन है, आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर यहाँ पर कुछ इस लेवल की लाइन है। तो एक बड़ी अच्छी बिजनेसमैन की स्किल्स इनके अंदर रहेंगी। बिजनेस में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बिजनेस इनके लिए करना ही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। वैसे तो फेट की लाइन भी नज़र आ रही है, जॉब में भी स्कोप है, लेकिन ज़्यादा स्कोप इनके लिए बिजनेस में रहेगा। काफ़ी क्लियर लाइन है, इतनी क्लियर लाइन बहुत कम हाथों में देखी जाती है बिजनेस की। तो उसके बाद जो माउंट है इनका मरकरी का मुझे एवरेज दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं मिल पा रही, लेकिन यहाँ पर गर्डल ऑफ वीनस बनता हुआ काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है। चेक करते हैं सूर्य के माउंट को और वहाँ से गर्डल ऑफ वीनस को भी एक बार देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य का माउंट हल्का दबा हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य की रेखा वैसे यहाँ नीचे से चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन वेवरिंग है, थोड़ी सी वेवी लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो कुछ हद तक एक तरह से प्रॉब्लम्स रहती हैं फेम पाने में, लेकिन फेम मिलता ज़रूर है क्योंकि लाइन का होना ही काफ़ी बड़ी बात होती है अपने आप में। तो यहाँ पर मुझे गर्डल ऑफ वीनस भी काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन है पार्शियल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस लेवल का गर्डल ऑफ वीनस यहाँ ओवरलैपिंग के साथ दिखाई दे रहा है। तो पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस इसको कहूँगा, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स जैसी दिक्कत रह सकती है इनको और काफ़ी सेंसिटिव नेचर व्यक्ति की रहती है जिनके इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस बनता है। उसके साथ साथ सिमिलर लाइन भी मुझे नज़र आ रही है, वो भी चेक करते हैं। लेकिन अभी माउंट्स की बात चल रही है तो सूर्य का माउंट थोड़ा सा वीक है, लेकिन सैटर्न का माउंट काफ़ी अच्छी स्पेस में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है सैटर्न के माउंट को। तो आप देख सकते हैं कुछ इतना एरिया और यहाँ से नीचे से चलकर सैटर्न की लाइन यहाँ तक पहुँच रही है और यहाँ से आगे कुछ गैप के बाद यहाँ पर थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, लेकिन यह जो गैप है यह 60s की एज में है। तो यहाँ पर आकर कुछ देर के लिए इनका एक तरह से जो फाइनेंशियल दिक्कत शो हो रही है, अदरवाइज़ आगे चलकर लाइन फिर से काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है।
आगे चेक करते हैं यहाँ पर इनके माउंट ऑफ बृहस्पति यानी जुपिटर माउंट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जुपिटर माउंट को काफ़ी अच्छी खासी स्पेस मिल रही है और यहाँ पर एक क्रॉस प्रोग्रेस लाइन से ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्रॉस का बनना इस माउंट के ऊपर काफ़ी शुभ माना जाता है। तो क्रॉस यहाँ पर है तो ये बहुत अच्छा चिन्ह है इनके लिए। क्रॉस बन रहा है, प्रोग्रेस की लाइन है, सिंपथी की लाइंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। माउंट हल्का सा वीक है लेकिन लाइंस के कारण काफ़ी हद तक प्रोग्रेस रहेगी लाइफ में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यह प्रोग्रेस की लाइन है। इसी को काट कर एक सिंपथी की लाइन चल रही है जो इसी को काट रही है और एक क्रॉस का क्रॉस की क्रिएशन कर रही है। उसके अलावा एक सिंपथी की लाइन और भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो बृहस्पति माउंट यहाँ पर अच्छा फल देने वाला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बृहस्पति मुझे कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही। आगे चेक करते हैं लाइंस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइंस के बारे में अगर देखा जाए तो इनके हाथ में जो लाइन है हृदय की, हार्ट की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है और स्ट्रेट चलकर मंगल की तरफ थोड़ा सा रुख हो रहा है इस लाइन का। तो मंगल की तरफ से अग्रेशन इनके अंदर रहेगा। साथ ही साथ सिमियन लाइन है। सिमियन लाइन हम उस लाइन को कहते हैं जो हार्ट की लाइन और माइंड की लाइन की जगह ले लेती है और दोनों लाइंस का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी लाइन चल रही है। तो यह एक सिमियन लाइन जैसा स्ट्रक्चर है। उसके अलावा यहाँ पर एक ब्रांच निकल रही है ऊपर की तरफ, यह हार्ट की लाइन को एक तरह से कवर कर रही है और दूसरी यहाँ पर यह जो लाइन आपको दिखाई दे रही है यह माइंड की लाइन की जगह ले रही है। तो इस लाइन की वजह से यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखिए तो बहुत क्लियर मनी ट्रायंगल। तो मनी ट्रायंगल इस हिसाब से बनना बहुत ही अच्छा चिन्ह है, यहाँ पर बहुत ही शुभ चिन्ह है मनी ट्रायंगल का। बिल्कुल राहु एरिया के ऊपर बनना, तो पैसे की कोई दिक्कत इनको लाइफ में नहीं होने वाली। खूब पैसा ये कमाने वाले हैं। साथ ही साथ जिनके हाथ में कुछ इस तरह की लाइन बनती है वो लोग जिनकी सीधी लाइन होती है, हार्ट की लाइन और माइंड की लाइन लगभग कंबाइन हो जाती है, इनको सिमियन लाइन कहते हैं। और ऐसे लोग वर्क एल्कोहलिक होते हैं, काम में पूरी तरह से घुस जाते हैं और काम ही इनके लिए सबसे मेन प्रायोरिटी होती है। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी क्लियर सिमियन लाइन है। तो काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से थोड़ा सा लॉस भी होता है कि कई बार अपने रिलेशंस को समय नहीं दे पाते, ख़ास तौर पे वाइफ को और स्पाउस को ऐसे व्यक्ति समय नहीं दे पाते पूरा और अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि इनका जो स्पाउस होता है वो कुछ इस तरह से फील करता है जैसे आइसोलेटेड सा फील करता है। तो कई बार रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज़ इस लाइन का और कोई भी ख़ास नुकसान नहीं है। थोड़ा एग्रेशन भी रहता है क्योंकि ज़्यादातर यह लाइन जो होती है मंगल एरिया पे पहुंच जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंगल का एरिया है। तो मंगल के इनको उपाय करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जो ताकि इनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े इस लाइन का मंगल की तरफ चलने की वजह से। साथ ही साथ इनके हाथ में तो यहाँ पर मुझे गडल ऑफ वीनस भी नज़र आ रहा है। तो गडल ऑफ वीनस की वजह से भी कुछ हद तक सेंसिटिविटी रहेगी लाइफ में, सेंसिटिव नेचर रहेगी। लेकिन इनका गडल ऑफ वीनस काफ़ी बड़ा बन रहा है। एक तरह से ये विपरीत राजयोग जैसा चिन्ह भी बनता है। इस तरह का अगर यह पूरा कंप्लीट ऐसे जुड़ जाता है तो और भी अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा गडल ऑफ वीनस बनना एक तरह से इसको विपरीत राजयोग भी कहा जाता है, काफ़ी बेनिफिशियल भी रहता है ये। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे हार्ट की लाइन की। तो हार्ट की लाइन पे मुझे एक यहाँ पर आइलैंड जैसी फॉर्मेशन नज़र आ रही है जो माइंड की लाइन पे भी हम इसको कह सकते हैं कि हार्ट की लाइन की ब्रांच तो यहाँ से निकलकर ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ दिक्कत रह सकती है अगर हम इसको माइंड की लाइन कंसीडर करते हैं। तो लगभग 35 के बाद की एज में कुछ प्रॉब्लम रह सकती है, मानसिक प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं ऐसा आइलैंड बनने की वजह से। और हार्ट की लाइन से ऊपर की तरफ लाइंस का निकलना यहाँ पर एक तरह से रोमांटिक नेचर को भी शो करता है, थोड़ी सी फ्लर्टी नेचर भी व्यक्ति की रहती है। तो कुछ इस तरह का भी प्रभाव इनकी लाइफ में रह सकता है। आगे चेक करना चाहूँगा इनकी लाइफ की लाइन को। लाइफ की लाइन इनके बारे में क्या इंडिकेशंस हमें दे रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन लगभग बाहर की तरफ चलती हुई मून एरिया की तरफ रुख कर रही है। तो घर से दूर रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इनके बनते हैं। विदेश में भी सेटल हो सकते हैं ये। यहाँ से आप देख सकते हैं लाइन बाहर की तरफ का रुख ले रही है, पीछे की तरफ मुड़ने की वजह ज़्यादातर हाथों में लाइंस यहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाती हैं। तो ऐसे लोग अपनी फैमिली से जुड़े रहते हैं और अपने कंट्री में ही सेटल्ड रहते हैं और अपनी
ज़्यादातर बर्थ प्लेस के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके केस में लाइन बाहर की तरफ केतु के एरिया तक पहुँच रही है, तो कुछ हद तक चांसेस रहेंगे घर से दूर सेटल होने के और विदेश में सेटल होने के चांसेस भी बन रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि दूसरी मून से जो लाइन निकल कर चल रही है ऊपर की तरफ, यहाँ तक आप देख सकते हैं फेट की लाइन जो है यह लगभग मून एरिया से चलती हुई दिखाई दे रही है। तो विदेश से इनकम के चांसेस बढ़ते हैं, साथ ही साथ इन लॉज की तरफ से, स्पाउस की तरफ से सपोर्ट मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यह एक अच्छा चिन्ह है इनके लिए। पैसे के मामले में कोई भी दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही। अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ में, क्योंकि कुछ स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन पैसे की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी क्लियर लाइन है सैटर्न तक पहुँचती हुई, काफ़ी क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पर मनी ट्रायंगल की। तो पैसा इनकी लाइफ में खूब आता रहेगा और लगभग लाइन में भी मुझे यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। तो 60 की एज तक तो लगभग काफ़ी अच्छी इनकम इनके हाथ में मुझे दिखाई दे रही है। तो कुछ वरी लाइंस हैं और कुछ स्ट्रेस की लाइंस हैं, यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइंस काट कर चल रही हैं लाइफ लाइन को और यहाँ पर दूसरी इनकी फेट की लाइन को, तो यह कुछ हद तक प्रभाव डालने वाली हैं इनकी लाइफ के ऊपर। यहाँ पर लगभग 35 के आसपास की एज में दूसरी लाइन फेट लाइन को भी काट रही है, तो फाइनेंशियल लॉस और स्पाउस की हेल्थ में प्रॉब्लम होने के चांसेस भी यह दर्शाती है लाइन, जो फेट लाइन को भी काट कर निकलती है। और उसके बाद कुछ और बार लाइंस हैं जो फेट लाइन के ऊपर थोड़ी सी दिक्कत दे रही हैं। अदरवाइज़ जो लाइन है काफ़ी अच्छी है लाइफ की और कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे 40 के बाद की एज में तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। और कुछ वरी लाइंस हैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा जो सिर्फ चिंताएं देती हैं। तो एक वरी लाइन टच कर पा रही है हल्का सा 50 के आसपास की एज में, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पर वरी लाइंस हैं काफ़ी सारी, यह कुछ वरीज इनको रह सकती हैं, चिंताएं रह सकती हैं लाइफ में, जिसकी वजह से यह जो चिंताएं होती हैं व्यर्थ की चिंताएं होती हैं, क्योंकि यह लाइंस इनकी लाइफ लाइन को टच नहीं हो पा रही, काट नहीं रही, तो इनका कोई ख़ास प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव नहीं रहता लाइफ पे। अदरवाइज़ बाकी के अमाउंट मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको पॉइंट आउट किया जाए। काफ़ी सारी लाइंस होने की वजह से थोड़ी सी सेंसिटिव नेचर रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यव का चिन्ह भी बन रहा है, थोड़ा सा खुला है लेकिन काफ़ी अच्छा यव का चिन्ह बन रहा है। तो काफ़ी रिलीजियस भी ये रहने वाले हैं और धन का भी काफ़ी आगमन इनकी लाइफ में होता रहेगा। तो लगभग सारे के सारे चिन्ह जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे थे मैंने उनको डिस्कस किया और कोशिश की कि सारे के सारे निशान जो हैं इनके हाथ में इसी वीडियो में उसके बारे में बताऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह रह जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखें ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग रह जाता है तो मुझे इसी ईमेल पे जहाँ पर इनको मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ वहाँ पर अपने क्वेश्चन सेंड करें ताकि मैं दोबारा से इनके हाथ को चेक करके इनके क्वेश्चंस के जो रिप्लाई हैं वो टाइमली मैनर पे इन्हें दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।